क्या है? बहुत से लोग होमात्मक प्रक्रिया को ही यज्ञ के रूप में देखते हैं, परंतु होम का मतलब यज्ञ नहीं है। आप सब तो अब बहुत दिनों से श्री रामार्चन महायज्ञ देखते आ रहे हो, उसमें कोई होम की व्यवस्था तो नहीं हो रही है। वैसे कुछ लोगों ने रामार्चन में भी होमात्मक भी किया है और कुछ लोग इसी प्रक्रिया में होमात्मक भी करते हैं, परंतु वशिष्ठ जी और हम सब जो रामार्चन करते आ रहे हैं उसमें क्या है कि ये जो पुष्पार्चन वाली विधि है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। वो लोग पुष्पार्चन सहस्त्र नामावली से नहीं करते। सहस्त्र नामावली में काफ़ी समय लगता है और वो केवल थोड़ा पुष्पार्चन करते हैं, परंतु उस रामार्चन की कथा में एक बात आई है कि देवदत्त नाम के ब्राह्मण देवता और रामार्चन की पूजा सामग्री लेने वन में जा रहे थे। एक पुष्प गिरा हुआ दिखाई दिया, पुष्प ताज़ा था। वैसे ऐसे पृथ्वी पे गिरे हुए पुष्प भगवान की सेवा में नहीं लेने चाहिए, परंतु पुष्प ताज़ा था और बहुत सुंदर था और सुगंधित था। ये तीनों गुण देख के उनको लगा कि ये पुष्प जो है भगवान की सेवा के योग्य है। अगर कोई, भगवान तो पतितों को भी उठा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि जो गिरे हुए हैं उनको भगवान नहीं उठाते। तो उनके मन में विचार आया कि इस पुष्प को तो भगवान की सेवा में लगना ही चाहिए। ऐसा विचार करके उन्होंने उस पुष्प को अपने पूजन सामग्री में सम्मिलित किया और वो पुष्प जब भगवान की सेवा में चढ़ गया, उसके परिणाम स्वरूप फूलों का विमान उस व्यक्ति जिसने चोरी से फूल ले जा रहा था और वेश्या को देने के लिए ले जा रहा था, उसका उद्देश्य भी सही नहीं था और लाने का ढंग भी सही नहीं था। वस्तु गलत ढंग से लाई गई, पुष्प गलत ढंग से लाया गया और उद्देश्य भी उसका सही नहीं था। परंतु ये भगवान की एक विशेष उदारता है कि भगवान जहाँ हमारे पुण्यों की संभावना नहीं है उसमें भी पुण्य और सुकृत बना देते हैं। यही भगवान के सगुण साकार रूप की विशेषता है, जो तटस्थ कूटस्थ, इसीलिए रामानुजी वैष्णव भगवान को सगुण साकार रूप में ही मानते हैं। हम सब तो उनको निर्गुण निराकार के रूप में भी स्वीकार करते हैं, सगुण साकार के रूप में भी स्वीकार करते हैं और इससे मन बुद्धि से परे जो है, जिसको ना तो निराकार कहा जा सकता है ना साकार कहा जा सकता है, जिसको ना सगुण कहा जा सकता है ना निर्गुण कहा जा सकता है, हम उस रूप में भी स्वीकार, क्योंकि वो मन बुद्धि वाणी का विषय है ही नहीं, तो वाणी के द्वारा उसको व्यक्त किया ही नहीं जा सकता, बुद्धि के द्वारा तर्क के आधार पे उसको नहीं समझा जा सकता, मनन नहीं किया जा सकता, उसका चिंतन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए सहस्त्रार्चन के रूप में अधिक से अधिक लोग सम्मिलित हो जाएं और वो पुष्पार्चन में, तो ये विधि जो हम सबके साथ रामार्चन हो रहा है या जिन्होंने वशिष्ठ जी के द्वारा सीखा है उसमें अधिकांश इस प्रकार से करा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।